लकी मरबत में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का फितनाल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 17 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ISPR के मुताबिक खारजियों के जमा होने की इतलात मिली, जिस पर फोर्सेज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। जराए के मुताबिक 7 से 10 खारजियों के जख्मी होने की इतलात ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप की खारजियों की मौजूदगी की इतला पर किया। ISPR का कहना है कि इलाके का अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा और खारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन में पाक फौज, SSG और CTD ने हिस्सा लिया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एशिया कप फाइनल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रवायती फोटोशूट खटाई में पड़ गया। जराए का कहना है कि कल फाइनल से पहले हतमी फैसला होगा। भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने से गुरेज किया। वहीं फाइनल में भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी टीम 7 से 10 बजे दुबई में वाक़े ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मैच तनाज़ा। ICC ने जुर्माने का बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक न किया। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% जुर्माना। सूर्या कुमार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। भारतीय कप्तान ने फौजी झड़प की जानिब इशारा किया था। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान भी मैच रेफरी के सामने पेश। हारिस रऊफ को 6-0 का इशारा करने पर मैच का 30% जुर्माना। साहिबजादा फरहान को गन फ्लेयर सेलिब्रेशन पर वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। चेयरमैन PCB की नाम लिए बगैर ICC पर तनकीद। एक्स पर लिखा, मामलात को बैलेंस करने की वजूहात बताने में और कितना वक्त लगेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है तो इंशाल्लाह एशिया कप जीत के आएगा। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी जंग में फतह हुई है इसी तरह मैच में भी फतह होगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। इंशाल्लाह फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह फाइनल हम पाकिस्तान ही विन करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का हाई वोल्टेज फाइनल कल खेला जाएगा। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। टीम ग्रीन को माजी को भुलाकर मैदान में उतरने का मशवरा। दूसरी जानिब एशिया कप इंतजामिया का तमाशाइयों के लिए प्रमोशन स्कीम का ऐलान। 2 टिकट खरीदने पर 1 प्रीमियम मुफ्त दिया जाएगा। 3 प्रीमियम टिकट 2 की कीमत में दिए जा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के साथ खुशगवार माहौल में बात हुई। जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी करवाने का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। अमरीका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से तफसीली मुलाकात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म जनेवा से लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का मुश्तरका इजलास। अफगान हुकाम पर अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने पर भी जोर। आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। इस हवाले से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक इजलास में फरीकैन ने दहशतगर्दी, जंग और मनुशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। फरीकैन ने अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मौसर इलाकाई इक़दामात की हिमायत की। कुछ लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले कुछ काम भी कर लें। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे को देखें। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रज़ाकारों से हल्फ लिया। खिताब में कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं। पंजाब पहला सूबा है जिसने 25 लाख सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया। पंजाब कामयाबियों के ढेर लगा रहा है। आप
को उंगलियां तोड़ने का शौक है, जो उंगलियां तोड़ने निकले हैं, जरा सोच के चलना। हम आपकी इत्तेहादी हैं, आप इत्तेहादियों से मशावरत के कायल नहीं है। कोई एक टॉपिक बता दे जिस पे आपने सियासी जमातों से मशावरत की हो। उल्टा जो बात करे उसको ताने देने पे ताना जनी इबादत नहीं है, अवाम की इबादत है उन सैलाबज़दा लोगों के पास। लोग मांगते हैं कि हमें रेस्क्यू करें, आप वजीर भेज देते हैं। लोग वजीर नहीं मांगते, लोग मांगते हैं वंडा, लोग मांगते हैं चारा, लोग मांगते हैं मकानों के पैसे। आप किसान को भी अपना ब्यूरोक्रेट समझें, बाबू समझें, चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी तो दूर की बात, कम से कम सेक्शन अफसर समझें। आप पंजाब वारस नहीं, या गोरे के उस निजाम के वारस है। पंजाब के वारस होते तो आज आप किसान की हारी क्या बात करते। खुदारा उसके लिए सोचें, जब नलायक हुक्मरान आते हैं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। हुक्मरानों के अल्ले तल्ले देख के हर जी शऊर आदमी ज़हनी तनाव, आप अपने घर का बजट बना के दिखाएं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाए। उंगलियां तोड़ने का शौक है, जरा देख कर चलिएगा। सैलाब मुतासरीन को देने के लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं, लोग मदद मांगते हैं, आप वजीर भेज देते हैं। मरियम नवाज ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, 5 पंजाब का बजट इकट्ठा हो तो भी 10 लाख नहीं दे सकते। नदीम अफजल चंद समेत पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब नलायक हुक्मरान आ जाए तो हर जी शऊर इंसान ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। ये मुल्क बाबुओं के लिए नहीं बना। अगर बल्दियाती हुकूमत होती तो आज किसानों की ऐसी हालत ना होती। सिर्फ शहीद बेनज़ीर भुट्टो की फोटो की वजह से BISP से पैसे नहीं दे रहे। पंजाब में आवाज उठाना जुर्म बन चुका। सेक्रेटेरिएट में लगे पौधों की हालत किसानों से बेहतर है। चंद साहब, आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ट्वीट। कहा, पंजाब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। इस बेबुनियाद खबर पे हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। झूठा प्रोपोगेंडा पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है और पंजाब हद तक इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। जमहूरियत का एक हुस्न है कि उंगली उठती है और उसका जवाब आता है। लिहाजा ये कह देना कि हम पंजाब की तरफ उंगली उठी, नहीं, ये कैसे आमराना से एक गुफ्तगू है कि उंगलियां तोड़ दी जाएं। ना जो ये मशवरा देते हैं उनकी उंगलियां इतनी कमजोर हैं कि वो पेश कर देंगे और आप तोड़ देंगे। और अगर आपको किसी जमात के किसी लीडर से या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से शुरू हुए प्रोग्राम से चिढ़ है तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों है? पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमजोर नहीं कि कोई तोड़ दे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं सेनेटर पलवशा खान, हुमायूं खान और मोहम्मद अली बाशा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमदाद के लिए हाथ ना फैलाने का बयान देने वाले IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? हुकूमत IMF से सैलाब-ज़दगान के बिजली के 1 माह के बिल भी माफ नहीं करा सकी। तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब हमारी जागीर है। तनकीद का जवाब कारकर्दगी से दें, इसे अना का मसला ना बनाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादी के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसकी मजम्मत करते हैं। गंदम इम्पोर्ट करने के बजाय किसानों को सहूलियात दी जाएं। पीपल्स पार्टी एक बार फिर सैलाब मुतासरीन को BISP से फौरी रिलीफ देने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। M5 मोटरवे के मुतासरा हिस्से की फौरी मरम्मत का हुक्म भी दे दिया। न्यूयॉर्क से इजलास में शिरकत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, चीन का भरपूर इमदाद का ऐलान। चीन पाकिस्तान को 10 करोड़ युआन मालियत का इजाफी इमदादी सामान फराहम करेगा। तर्जमान चीनी सफारतखाने के मुताबिक इमदादी सामान कुदरती आफात से निमटने में मदद देगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में नन्ही परी की आमद। बच्ची की पैदाइश पर खैमा बस्ती में खुशी का समा। खैमे को गुब्बारों से सजाया गया, मिठाई भी तकसीम। नौ मौलूद के वालिदैन सैलाब से मुतासरा इलाका बस्ती लंगर के रिहायशी हैं।
پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ کی محصور گلیوں سے مقبوضہ کشمیر تک امت مسلمہ سنگین چیلنجز سے دوچار ہے۔ OIC غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی انخلا پر زور دے، القدس الشریف کو دارالحکومت بنا کر 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم ناقابل قبول ہیں، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ اسلاموفوبیا ہمارے دور کی سب سے خطرناک نسل پرستی ہے۔ OIC کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدر ایلینا بیئرپاک سے ملاقات، مسئلہ فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ حل پر زور دیا گیا۔ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سپانسر کرنے والے ملک سے لیکچر کی ضرورت نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم کا بھارتی سفارتکار کو کرارا جواب۔ بھارتی الزامات کے جواب میں سائمہ سلیم نے کہا، نئی دلی داخلی اور بین الاقوامی سطح پر ریاستی دہشت گردی پھیلانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انڈیا کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی، وہ پاکستان میں دہشت گردی کی مدد، مالی معاونت اور خطے میں دہشت گردی کے خفیہ نیٹ ورکس کو مزید نہیں چھپا سکتا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر بروز پیر شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت بلایا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کے دوران قومی اسمبلی میں زیر غور آنے والے اہم معاملات پر مشاورت ہوگی۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت عدالت نے بانی PTI کی ٹرائل روکنے سے متعلق درخواست دائر خارج کر دی۔ استغاثہ کے 3 گواہان کی شہادت قلم بند۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 44 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے 30 ستمبر کو آئندہ سماعت پر مقدمے کے آخری 3 گواہان طلب کر لیے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم خان سواتی کی بریت کی درخواست خارج۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اعظم سواتی پر فرد جرم عائد کر دی۔ PTI رہنما کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے اگلی سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ مزید سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ کراچی کی موجودہ صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ شہر میں کوئی ایک سڑک ایسی نہیں بچی جہاں گاڑی چلائی جا سکے۔ MQM رہنما حیدر عباس رضوی کی پریس کانفرنس، کہا ڈمپر مافیا ہر سال 400 لوگوں کو مار رہا ہے۔ کون سا آسیب ہے جو اس شہر پر مسلط ہے؟ کھلے مین ہولز میں شہری گر کر اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں۔ کراچی میں ہمارا میئر آ جاتا تو حالات بہتر ہوتے۔ گرین لائن مکمل نہ ہو سکی، ریڈ لائن کے لیے پوری سڑک کھود دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی کا نظام اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ جب تک معاشرے میں انصاف نہ ہو، معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کچھ طاقتیں قوموں کو آپس میں لڑا کر حکمرانی قائم کرنا چاہتی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالف صرف جماعت اسلامی نے کی۔ اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ میئر کراچی کی جماعت اسلامی اور MQM پر شدید تنقید۔ مرتضی وہاب نے کہا، اپوزیشن کبھی ہماری تعریف نہیں کر سکتی۔ مخالفین کو تکلیف ہے کراچی میں کام کیوں ہو رہا ہے۔ تنقید برائے تنقید سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں منفی چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ کیا ہم ادارہ نور حق آ کر بیٹھ جائیں؟ وفاقی حکومت کو کام کرنے سے نہیں روکا۔ MQM کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ جو پیسہ ہمارے پاس ہے عوام کے اوپر استعمال کریں گے۔ لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔